नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के अंतिम 4 श्लोकों पर बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक नंबर 31, अध्याय 13, श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 33 और अंतिम श्लोक नंबर 34। इन चारों ही श्लोकों पर हम ज्ञान का प्रकाश डालते हुए ये बताने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा जो सदा ही अनादि है, अनंत है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, वह परमात्मा सारी सृष्टि के सारे खेल को जानता है कि कब ये सृष्टि पतित बनती है और कब मुझे आकर पावन बनाना होता है। इसीलिए उस परमात्मा का अवतरण ऐसी घड़ी में होता है जब चारों ओर संसार में हाहाकार, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये सब मौजूद होता है, जिसको ही कहा गया है कि कौरवों की सेना ने पूरी पृथ्वी को नरक बना के रखा हुआ होता है। तो ऐसे ही समय पर परमात्मा का अवतरण होता है। और वर्तमान समय के हालात क्या कह रहे हैं? चारों ओर कहीं आग लग रही है, कहीं समुद्र उछल रहा है, कहीं प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, कहीं नदियाँ उफान खा रही हैं, कहीं पानी ही पानी हो रहा है, कहीं बरसात इतनी पड़ रही है जो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, घरों के घर डूब रहे हैं, शहरों के शहर डूब रहे हैं, और कहीं इतना अकाल और सूखा पड़ रहा है कि खेती करने योग्य पानी भी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो बदला बदला नज़र आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के कर्मों के कारण है। जब इंसानों के कर्म श्रेष्ठ थी तो उस समय के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज सभी के कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो आज की दुनिया को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे, सतयुग नहीं कहेंगे, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। तो यहाँ कर्म भी सबके ही पाप कर्म बन रहे हैं, और पाप कर्मों से छुड़ाने के लिए, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए और हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए वो परमात्मा ही आकर के हमें इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 31 की, जिसमें कहा गया है अनादित्वा निर्गुणत्वा त परमात्मा यम व्यय शरीर स्थलोपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते है। कि हे अर्जुन, मैं सदा ही अनादि हूँ। आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, इसलिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में है। लेकिन मैं सदा ही अनादि हूँ, अनंत हूँ और सर्वज्ञ हूँ। इसलिए मैं सारी सृष्टि के सभी मनुष्यों की कर्म कहानी को, कर्म गाथा को जानता हूँ। लेकिन फिर भी सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ और ना ही मैं उनके कर्मों में लिप्त होता हूँ, बल्कि जिस जिस मनुष्य की जैसी जैसी भावना होती है और जो मनुष्य मुझे जिस जिस तरीके से याद करता है, उस मनुष्य को उसी के द्वारा ही मुझे साक्षात्कार कराना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 32 की, जिसमें कहा गया है यथा सर्वगतम सौक्षम्या दाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार चारों ओर संसार में आकाश ऊपर व्यापक नजर आता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण और लाखों किलोमीटर दूर होने के कारण केवल हमें नीले रंग का एक छतरी सी लगती है, इसी प्रकार ये जो देह है, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को जो चलाने वाली आत्मा है, वो भी सूक्ष्म एक बिंदु है, एक ज्योति है, और वो भी हमें देखने में नहीं आती है। इन देह के चक्षुओं से उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन वो आत्मा ही इस शरीर का नियंत्रण करती है और इस शरीर के सभी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने का कारण जो है वो भी आत्मा ही करती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 33 की, जिसमें कहा गया है यथा प्रकाशयत एक कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाश्यति ही भारत। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से चमक कर पूरे ही संसार के जितने भी देश हैं
सभी देशों को बराबर प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार एक आत्मा जो एक शरीर में विराजमान होती है वो पूरे ही शरीर द्वारा हर कर्मेंद्रिय द्वारा जो जो भी काम कराना है उसको वो कराती रहती है, क्योंकि जब तक देह में आत्मा है तब तक वो शरीर प्रकाशित है, अर्थात वो जीवित है, वो चल सकता है, वो देख सकता है, वो बोल सकता है, वो कर्म कर सकता है, वो मुख द्वारा खा सकता है, वो कानों द्वारा सुन सकता है। अर्थात उसकी हर कर्मेंद्री तब तक ही काम कर सकती है जब तक कि देह में आत्मा मौजूद है। इसलिए इसकी उपमा सूर्य के की गई है कि आत्मा जैसे शरीर को चलाने वाली है, उसी प्रकार सूर्य जैसे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो जब तक आत्मा शरीर में है तब तक ही आत्मा शरीर के प्राण पखेरु बचे रहते हैं। अब हम दोस्तों अंतिम अपना श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 13 का अंतिम श्लोक नंबर 34 उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार हे अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा, इन दोनों के भेद को, इन दोनों के स्वभाव को जो मनुष्य यथार्थ रीति से मेरे ज्ञान द्वारा जान लेता है या ज्ञान नेत्र खुलने से वो पुरुष इस आत्मा की वास्तविकता को जान लेता है, वो पुरुष महात्मा, महान आत्मा और महात्मा बनकर परमात्मा को पाने की चेष्टा करता है, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए इन चारों ही श्लोकों में परमात्मा ने यही बताया है कि शरीर जो है वो बिना आत्मा के किसी काम का नहीं है, और जब तक आत्मा शरीर के अंदर मौजूद है तब तक ये शरीर प्रकाशित है, अर्थात जीवित है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।